हेलो एवरीवन, जय माता दी सभी को। कैसे हैं आप लोग? माता रानी की कृपा से स्वस्थ होंगे, यही उम्मीद है। माता रानी आप लोगों पे हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखे। आइए जानते हैं छठी पूजन कब पड़ रहा है। जन्माष्टमी के बाद छठे दिन ही छठी पूजन होता है और उस दिन गुरुवार पड़ रहा है। और छठी कृष्ण भगवान का कौन सी ड्रेस पहनी जाती है, कौन सा भोग लगाया जाता है, कैसे चौकी लगाई जाती है और कैसे उनका पूजन किया जाता है और हमें क्या क्या करना होता है। छठी के दिन सुबह पूजा होती है, शाम को पूजा होती है, कैसे किस प्रकार से होती है, इसी सारे टॉपिक पे मेरा वीडियो है। आइए जानते हैं। जन्माष्टमी के छठे दिन ही छठी पूजी जाती है। छठी जब हमारा बच्चा होता है, छठे दिन ही छठी पूजी जाती है। जैसे बच्चे के स्वास्थ्य के लिए और लंबी आयु के लिए पूजी जाती है। जो बिहार में छठी मनाई जाती है वही छठी हमारे प्रांत में जैसे बच्चा होता है छठे दिन ही छठी पूजी जाती है, वही छठी माई होती है। तो सबसे मेन होता है इसके जो नियम होते हैं वो कैसे होते हैं, जो ठाकुर जी के हमें किस प्रकार से छठी पूजी जाती है। तो सुबह हमें नहा धोकर हमें भगवान ठाकुर जी का पंचामृत से नहलाना धुलाना, अभिषेक करना है उनको और पीले कलर की उनको पोशाक पहनानी है, जो ड्रेस होती है नई ड्रेस पहनानी है। फिर हमें रेड कलर की चौकी लगानी है, फिर उसके ऊपर पीले कपड़ा बिछाना है, पीला कोरा होना चाहिए। फिर उसके बाद में हमें ठाकुर जी को पीले वस्त्र धारण कराने हैं और दूल्हे की तरह उनको तैयार कर देना है और उसको सारे दिन उनको ठाकुर जी को चौकी पे विराजमान करना है। और एक दीपक अखंड जला रहे तो अच्छा है, नहीं जला रहे तो एक दीपक लगा के उनकी पूजा करनी चाहिए। मिश्री का भोग लगाना है, मक्खन और मिश्री का भोग लगाना है और कढ़ी और चावल का भी भोग लगाया जाता है ठाकुर जी को। उनको सबसे प्रिय होता है जो शाम को आप कढ़ी चावल का भोग लगाओगे जब छठी पूजोगे। वैसे छठी शाम को पूजी जाती है। सुबह हमें उनकी चौकी लगा के और मक्खन और मिश्री का भोग लगा के फिर शाम को कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। जैसे हम बच्चे का काजल लगाते हैं, उनको काजल लगाया जाता है और उनका श्रृंगार किया जाता है। और सबसे मेन चीज क्या होता है कि हमें ठाकुर जी का पीला चंदन लगाया जाता है और जैसे मोर पंख लगाया जाता है, मिश्री का भोग लगाया जाता है। छठी पूजा रात को ही पूजी जाती है तो उस टाइम कढ़ी का चावल का भोग लगाया जाता है। जैसे हम रिश्तेदारों को बच्चा होने पर कढ़ी चावल का भोग लगाते हैं तो उसी प्रकार से कढ़ी चावल का कृष्ण भगवान को बहुत प्रिय है तो कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है। और उस दिन गुरुवार पड़ रहा है तो गुरुवार के दिन कढ़ी चावल बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं, तो बहुत शुभ होता है। तो उस दिन कढ़ी चावल बना सकते हैं और भगवान को तो प्रिय ही है कढ़ी चावल का भोग। छठी के दिन कढ़ी चावल का ही भोग लगाया जाता है। उनका नामकरण किया जाता है छठी के दिन, जैसे बच्चे का नामकरण किया जाता है उसी प्रकार से हम ठाकुर जी का नामकरण किया जाता है। आप कृष्णा कुछ भी रख सकते हैं, जैसे आपको अपने प्रिय नामों में से ठाकुर जी के जो प्रिय आपको लगते हैं आप नामकरण कर सकते हैं। और उस दिन जैसे हमें भगवान के प्रिय भोजन का भी, मक्खन मिश्री का भी विशेष ध्यान रखना है, कढ़ी चावल का भी ध्यान रखना है। और सबसे मेन चीज होती है कि हमें जैसे आसपास बच्चे होने चाहिए, बच्चों को टॉफी चॉकलेट वगैरह देनी चाहिए, वो बहुत अच्छा माना जाता है। उनको बच्चों को कढ़ी चावल का प्रसाद बांटना चाहिए, उससे भी हमारी जो मन्नत होती है, जो हमें हमारी जो कामना होती है, जो अधूरी इच्छा होती है वो 100% पूरी होती है। हमें ठाकुर जी के मंदिर जाना चाहिए तो वहाँ कुछ दान दक्षिणा भी दे सकते हैं या बच्चों को चॉकलेट टॉफी भी दे सकते हैं तो भगवान खुश होते हैं। क्योंकि बाल रूप में भगवान को कढ़ी और चावल का भोग लगाया जाता है तो कढ़ी चावल का भंडारा भी कर सकते हैं इस प्रकार से। नहीं तो अपने घर में थोड़ा सा बना के बच्चों को दे सकते हैं, जैसे जिसकी सामर्थ्य उस हिसाब से कर सकते हैं। और उस दिन गुरुवार पड़ रहा है तो गुरुवार के दिन जो भाद्रपद होता है, जो भादों का महीना होता है, वो कृष्ण भगवान को समर्पित होता है सारा महीना। तो हमें तुलसी का पौधा लगाना चाहिए और सबसे मेन होता है केले के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए उस दिन, क्योंकि गुरुवार भी पड़ रहा है और भगवान विष्णु को केले का पेड़ बहुत प्रिय होता है। और जो शहद युक्त हमें जल देना चाहिए केले के पेड़ में, उससे हमारा लक्ष्मी का आगमन होता है और केले के पेड़ में जो लक्ष्मी और नारायण दोनों का निवास होता है तो हमें हमारी धन की वृद्धि भी होती है। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। और मेन चीज होता है जो ठाकुर जी को जो बच्चे जिसको प्रिय होते हैं तो वो छठी जरूर पूजें। जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, अब स्वास्थ्य खराब होता है जिनके बच्चों का, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा होने की कामना से ही छठी पूजी जाती है, छठी माई की कृपा के लिए पूजी जाती है।
तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखे। जय माता दी सभी को।